पत्नी दूसरे कमरे से, सुनो इसका वो कहाँ है? पति वहीं रखा है साइड में। पत्नी हम मिल गया। इस तरह के एलियन भाषा समझने वाले अंडरस्टैंडिंग बनाने में 15-20 साल लग जाते हैं। सही पकड़े हैं। पत्नी रात को किचन में पानी पीने गई और वहां एक चुड़ैल को देखकर बहुत घबरा गई। थोड़ी देर बाद उसे बहुत बुखार चढ़ गया और वह कांपने लगी। सुबह डॉक्टर आया और पत्नी ने पूरी बात बताई और डॉक्टर ने उसे दवाई दे दी। जाते समय पति से बोला कि किचन में लगा शीशा उतार दे, क्योंकि यदि वह फिर डर गई तो उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पत्नी चिल्लाकर बोली, आज शाम को जल्दी घर आ जाना। पति, क्यों, कुछ खास है क्या? पत्नी, मायके से रिश्तेदार आ रहे हैं। पति, मेरा दिमाग मत खाओ, मैं बिजी हूँ। कौन कौन आ रहा है? पत्नी, मेरी दोनों छोटी बहनें आ रही है। पति खुश होकर, अरे डार्लिंग, तुम्हारे रिश्तेदार मतलब मेरे रिश्तेदार, पक्का टाइम से आ जाऊंगा। पत्नी, क्यों जी, आटा कहाँ पिसवाया आपने? पति सहम कर, हमेशा वाली जगह पर। पत्नी, तो गेहूं देकर कहीं सैर सपाटा करने चले गए होंगे। पति, कहीं तो नहीं गया, वहीं रुका था। पत्नी, ध्यान कहाँ रहता है आपका? आती जाती औरतों को देखते होंगे, खूब जानती हूँ आपको। पति अब पूरी तरह घबरा गया, सच में वही सामने खड़े होकर आटा पिसवाया। पत्नी, झूठ मत बोलो, पूरा ध्यान व्हाट्सएप में होगा। बहुत दिनों से नोट कर रही हूँ, घर में काम में आपका बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। पति, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। बताओ तो हुआ क्या? पत्नी, रोटियां जल कैसे गई फिर? एक महिला मॉल से बिस्कुट चुराते हुए पकड़ी गई। जज ने कहा, तुमने जो बिस्कुट का पैकेट चुराया है उसमें 10 बिस्कुट थे, इसलिए तुम्हें 10 दिन की जेल की सजा दी जाती है। तभी पीछे से पति चिल्लाया, जज साहब, इसने साबूदाने का पैकेट भी चुराया है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पत्नी ने सुबह उठते ही अपने पति को पंखे से रस्सी बांधते देखा तो घबरा कर पूछा, यह आप क्या कर रहे हो जी? पति ने दुखी स्वर में कहा, मैं तेरी रोज रोज की नए कपड़े दिलवाने की फरमाइशों से तंग आ गया हूँ, इसलिए खुदकुशी करने जा रहा हूँ। पत्नी ने दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया और बोली, एक सफेद सूट तो दिलवा दो, वरना 13वीं पर क्या पहनूंगी। पत्नी पति से, जी आपको याद है कि जब आप मुझे देखने आए थे तब मैंने किस रंग की साड़ी पहनी थी? पति, नहीं। पत्नी, इसका मतलब कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। पति, अरे ऐसी बात नहीं है। जब कोई पटरी पर लेटने जाता है तब वो ये थोड़ी देखता है कि ट्रेन शताब्दी है या एक्सप्रेस। ऐसा लगा मेरा मजाक। पति, पानी पिलाओ। पत्नी पानी लेने गई, तब तक पति सो गया। पत्नी सारी रात पानी का गिलास पकड़े खड़ी रही। सुबह जब पति की आंख खुली तो देख के बहुत खुश हुआ और बोला, मांगो, क्या मांगती हो? पत्नी, तलाक दे दे कमीने। हो गया खुश। पति, दुबई जा रहा हूँ। पत्नी, मैं भी आती हूँ, मुझे गहने लेने हैं। पति, सिंगापुर जा रहा हूँ। पत्नी, मैं भी आती हूँ, मुझे कॉस्मेटिक लेनी है। पति, लंदन जा रहा हूँ। पत्नी, मैं भी आती हूँ, मुझे परफ्यूम लेनी है। पति चिढ़कर, नरक जा रहा हूँ। पत्नी, भगवान का दिया सब कुछ है, बस अपना ख्याल रखना। एक औरत कोमा में चली गई। पति मुर्दा समझ के जलाने चला। रास्ते में अर्थी खंबे से टकरा गई और औरत को होश आ गया और वह उसे वापस घर ले आई। 1 साल बाद औरत सच में मर गई। जब लोग राम नाम सत्य बोलते जा रहे थे, लेकिन पति की जुबान पर एक ही बात थी, खंबा बचा के, खंबा बचा के, खंबा बचा के। कोर्ट में एक एक्सीडेंट केस पर सुनवाई चल रही थी। जज, क्या सबूत है कि
तुम कार धीमे चला रहे थे। आरोपी हजूर, मैं अपनी बीबी को लेने अपने ससुराल जा रहा था। जज, रिहा कर दो इस मासूम को। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? नर्सरी कक्षा के बच्चे ने परीक्षा सीट पर सूसू कर दिया। मैडम, तुमने ये क्या किया? बच्चा, मैडम, मम्मी ने कहा था पहले जो आ रहा है वही करना। सही पकड़े हैं। बच्चा, पापा, आज जल्दी से जल्दी मेरी शादी कर दो। पिता, क्यों बे? बच्चा, जल्दी करो नहीं तो मैं दादी से शादी कर लूंगा। पिता, क्या तू मेरी माँ से शादी करेगा? बच्चा, हाँ, आपने भी तो मेरी माँ से शादी की हुई है। अर्ज किया है, मैं पीकर नहीं बहकता, बहकता हूँ तो उसे देखकर। अब बताओ जरा सी, शराब हराम है या वो? इतने में मम्मी के कमरे से आवाज आई, शराब हराम है और वो हरामजादी है और तू हरामजादा। माँ कसम, सब क्लियर हो गया। बहुएं आजकल। सास ने नई नवेली बहू को समझाते हुए कहा, देख बहू, मैं इस घर की प्रधानमंत्री हूँ और तुम्हारे ससुर गृह मंत्री हैं। तुम्हारा पति यानी मेरा बेटा आपूर्ति मंत्री है। तुम्हारी ननंद यानी मेरी बेटी योजना मंत्री। तुम कौन सा विभाग लोगी? बहू, माँ जी, मैं तो विपक्ष में रहूंगी और आपकी सरकार नहीं चलने दूंगी। पंडित जी बात सुना रहे थे, जो नर है वो अगले जन्म में भी नर ही बनेगा और जो नारी है वो अगले जन्म में भी नारी ही बनेगी। एक बुढ़िया उठकर जाने लगी तो पंडित जी ने पूछा, क्या हुआ माँ जी? बुढ़िया बोली, जब अगले जन्म में भी रोटियां ही बनानी है तो सच सुनने का क्या फायदा। हो गया खुश। बंता, तुम्हारी आंख क्यों सूजी हुई है? संता, कल मैं अपनी पत्नी के जन्मदिन पर केक लेने गया। बंता, तो इसका आंख सूजने से क्या संबंध? संता, मेरी पत्नी का नाम तपस्या है, लेकिन केक वाले ने गलती से लिख दिया हैप्पी बर्थडे समस्या। पत्नी के जन्मदिन पर पति ने पूछा, तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? पत्नी की इच्छा नई कार लेने की थी। उसने घुमा फिरा कर कहा, मुझे ऐसी चीज लेकर दो जिस पर मेरे सवार होते ही वो 2 सेकंड में 0 से 80 पर पहुंच जाए। शाम को ही पति ने उसे वज्र करने वाला कांडा लेकर दिया। अब घर में युद्ध जैसा माहौल है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? पति ने पत्नी को फोन काटते हुए कहा, मीटिंग में हूँ, बाद में फोन करता हूँ। थोड़ी देर बाद पड़ोसन का फोन आया। पड़ोसन, क्या आप फ्री हो? डिस्टर्ब तो नहीं किया? पति, बोलिए, हुक्म कीजिए। पड़ोसन, मुझे कोई काम नहीं, पर आपकी पत्नी को काम है, लो बात कीजिए। पत्नी, शाम को घर आओ तो आयोडेक्स लेते आना। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना?